अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपका दोस्त आपसे कहे कि आपके घर से 50 किलोमीटर दूर एक ट्रेजर पॉट है और आपने वहाँ जाना है, तो आप कैसे जाओगे? आप कंफ्यूज होंगे कि मैं ईस्ट में जाऊँ, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, किस तरफ जाऊँ, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता नहीं है। उन्होंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ ओनली डिस्टेंस के बारे में कहा है कि 50 किलोमीटर दूर है वो। ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि किस तरफ जाना है, तो डायरेक्शन के बारे में आपको पता नहीं है, तो इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब अगर वो आपको बता दे कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओ, तो अब उन्होंने आपको डायरेक्शन भी बता दी, तो अब आप डायरेक्टली अपने घर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो वो ट्रेजर पॉट आपको मिल जाएगी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी आपको दे दी। इस तरह स्पीड का अगर आप एग्जांपल देख ले, तो स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह दूसरी साइड पे अगर आप वेलोसिटी को देख ले, तो वेलोसिटी के साथ मैग्नीट्यूड तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसे हम वेलोसिटी कहते हैं, और ये क्या है? ये एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो अब स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? तो जिस तरह हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात की थी, तो उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम स्केलर कहते हैं और दूसरे को वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि स्केलर क्या है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो स्केलर क्वांटिटीज़ को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं, मतलब ये ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मतलब एक नंबर, न्यूमेरिकल नंबर, और प्रॉपर यूनिट इसके साथ आ जाए तो ये क्या बना? ये मैग्नीट्यूड बना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.5 kg, तो 2.5 एक सिंपल नंबर है और kg क्या है? मास का यूनिट है। इस तरह 40 सेकंड, तो 40 नंबर है और सेकंड क्या है? टाइम का ऐसा यूनिट है। तो ये कंप्लीट, इसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। इस तरह 1.8 मीटर, ये भी एक कंप्लीट मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ है? यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स है। मास को आप अगर देख ले, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। हम कहते हैं कि इस चीज़ का मास इतना है, तो हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं कि मास किस डायरेक्शन में है। इस तरह लिंक भी एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम को देख ले, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये डिफरेंट एग्जांपल है, आप इसे देख ले। नेक्स्ट मूव करते हैं वेक्टर की तरफ। तो वेक्टर क्या है? अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड तो होगा इसके साथ, लेकिन प्लस डायरेक्शन भी इसके साथ होना चाहिए। अगर हम इसके साथ डायरेक्शन न लगाए तो इट मीन्स ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर आप देख ले डिफरेंट एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स की। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स को देख ले आप। ठीक है, तो ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ है। अच्छा, अब इस एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं। लेट्स सपोज टू स्टूडेंट्स है, वो फोर्स लगा रहे हैं। एक F1 फोर्स लगा रहा है, दूसरा F2 फोर्स लगा रहे हैं इस टेबल पे। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन एक साइड पे है, ये राइट साइड पे है। अच्छा, अब ये एग्जांपल हुआ। ठीक है, दूसरे को आप अगर देख ले, तो दूसरे बी एग्जांपल में जो फर्स्ट स्टूडेंट है F1, वो राइट साइड पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख ले फोर्सेस ऐड हो जाएंगी। ठीक है, फोर्सेस ऐड हो जाएंगी और टेबल इस साइड पे मूव करेगी। जबकि दूसरे एग्जांपल में आप देख ले, तो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी और टेबल अपनी जगह पर स्टैटिक रहेगा। तो इसलिए वेक्टर्स में डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर मैं किसी स्टूडेंट को बताऊँ कि दरवाजे पर फोर्स लगाओ, ठीक है, तो उसको पता नहीं कि दरवाजे पर अंदर की तरफ से फोर्स लगाओ या बाहर की तरफ से, तो वो कंफ्यूज होगा। तो अगर मैं उसे बताऊँ कि बाहर की तरफ लगाओ, तो ये मैंने उसको डायरेक्शन बता दी, तो ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है उसको हम मैग्नीट्यूड से प्लस डायरेक्शन से डिफाइन करेंगे। ठीक है, मतलब डायरेक्शन उसके साथ ज़रूर होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अच्छा, तो वेक्टर्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो वेक्टर्स को मोस्टली हम बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बोल्ड लेटर से मतलब आप अपनी बुक में देख ले, जहाँ पर भी वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसका सिंबल होगा, वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल होगा, तो वो बोल्ड लिखा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। जो भी क्वांटिटी है उसका जो सिंबल है वो बोल्ड लिखा होगा, या उसके ऊपर एक एरो होगा, उसके नीचे भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है उसके ऊपर। तो ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस है जो वेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली बुक्स में आपको वेक्टर्स के ऊपर एक एरो मिलेगा, जिससे हम इसे पहचान सकते हैं कि ये क्वांटिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो सिंपल ये वेक्टर है, ये इसका टेल है और ये इसका हेड है। अच्छा, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर्स की? तो ग्राफिकली वेक्टर को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका मैग्नीट्यूड बना, ठीक है, इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं इस वेक्टर का, और एरो जिस डायरेक्शन में है ये इस वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तो वेक्टर्स को मोस्टली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बहुत सारे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एक को जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं और दूसरे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइंस है, उसके ऊपर एरो के निशान है, यानी ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक साइड को हम ईस्ट कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं और साउथ कहते हैं। तो ये जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसको, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। हम कोई भी वेक्टर वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिस तरह मैथ में भी आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सुना होगा। तो ये इसका ये वाला पॉइंट जो है ये ओरिजिन है, यहाँ से हम एक वेक्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? ये भी एग्जैक्टली दो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। तो राइट साइड पे जो डायरेक्शन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर के साइड ये वाला इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम एक्स डैश कहते हैं, और डाउनवर्ड जो है इसे हम वाई डैश कहते हैं। तो वेक्टर्स को हम यहाँ कहीं पर भी ड्रा कर सकते हैं, मतलब इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, या इस क्वाड्रेंट में, या इस क्वाड्रेंट में हम वेक्टर्स को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये चंद स्टेप्स है उसके। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने ड्रा कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है जिस तरह हमने बात की। मतलब अगर आप ये वाला ड्रा कर रहे हो तो दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, ठीक है। एक इस साइड को एक्स कहो, एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस कहो, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा हो गई। अच्छा, सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल। आपने क्या करना है, एक स्केल सेलेक्ट करना है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से बात करूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ नोट कर ले कि एक स्केल सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कट द लाइन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड स्केल। आपने अपनी वेक्टर स्टार्ट करने हैं, जो भी वेक्टर हो आपने ओरिजिन से स्टार्ट करनी है, ठीक है। और जितनी भी इसकी मैग्नीट्यूड हो वो नोट कर लेनी है, वहाँ तक लाइन ड्रॉ करना है। फिर क्या करना है, लास्ट में पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है तो उस लाइन के ऊपर आप क्या करो, एक एरो ड्रा करो, तो ये उसकी डायरेक्शन बन जाएगी। अच्छा, अब आप एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या है, फॉर एग्जांपल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल खालिद टैंक इज मूव टू 50 मीटर फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इन बोथ कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या करना है हमें, ये कह रहा है कि एक अल खालिद टैंक जो है ये ओरिजिन से 50 मीटर अवे जा रहा है, किस साइड पे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और कितने डिग्री से, 30 डिग्री से, ठीक है। तो अब इसका सलूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों सिस्टम है, ठीक है, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी हम इसको
ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ड्रा न्यूज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम। न्यूज़ मतलब जो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम वो ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हमने ड्रा किया है, ठीक है। ड्रा सेलेक्टेड स्केल, पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि एक स्केल सेलेक्ट करो। तो स्केल जो है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कौन सा स्केल सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर कहा है, ठीक है। 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल किया है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक नोटबुक पे या एक पेज पे ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, एक वेक्टर को, तो हम 10 मीटर कहाँ जाएंगे, तो हमने इसको कंपेयर किया है, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी से इक्वल कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। तो 10 मीटर को हमने 1 सेंटीमीटर कहा, तो इस तरह 50 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के। तो क्वेश्चन में हमें क्या है कि जो अल खालिद टैंक है वो 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया है, ठीक है, 30 डिग्री से। तो मैं क्या करूँगा, एक जो प्रोटेक्टर होता है मैं वहाँ से डिग्री सेलेक्ट करूँगा कि 30 डिग्री, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट ये वाला है, तो इस साइड पे हो गया है कितना, तो मैं 50 मीटर के बजाय मैं कितना सेंटीमीटर ड्रा करूँगा, 5 सेंटीमीटर। और लास्ट में क्या करूँगा, इसके ऊपर एक एरो निशान लगाऊंगा जिस डायरेक्शन में ये टैंक जा रहा है। तो ये हमने क्या किया, हमने वेक्टर को जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया। इस तरह ये भी है, ठीक है, एग्जैक्ट वही काम यहाँ पर करना है, लेकिन यहाँ पर इसके सिर्फ नाम चेंज है, ठीक है। मोस्टली हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। बाकी दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पर इसको नाम दिए गए हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और यहाँ पर सिंपल XY से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।